नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने YouTube के एम्पैथी एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। आज का विषय है कस्तूरी मृग। सर्वप्रथम मैं उन महान व्यक्तियों को प्रणाम करता हूं जिनकी मनोदशा में यह तथ्य विद्यमान रहती है कि मानवीय जीवन के कितने रूप कष्टों के हैं, पीड़ाओं के हैं, वेदनाओं के हैं। अगर ये सब है तो उसके कोई न कोई कारण हैं, कोई न कोई हमारे द्वारा निर्धारित मूल्य हैं। कहीं न कहीं विपरीत परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों पर विजय भी प्राप्त किया जाता है। विजय प्राप्त करने के पहले लोगों में भटकाव बहकाव के दौर से भी गुजरना पड़ता है। भटकाव बहकाव में घोर अंधेरों को चीरते हुए प्रकाश को पाया है। कठिन दौर में भटकाव बहकाव का प्रमुख कारण था कि अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ने का मार्ग किसी ने नहीं सुझाया। उसे आपने स्वयं खोजा है। आप खोज कैसे करने में सफल हुए? जो आपकी चाहत थी, प्रबल संघर्षों के बाद उसे प्राप्त करने के एहसास का प्रभाव क्या था? आप अपने उन महान अनुभवों को हृदय से दूसरों के सम्मुख इस मंशा से प्रकाश में लाने का प्रयास करते हैं ताकि दूसरों के सम्मुख जीवन के अवरोधों से पार करने में आपके अनुभव उनके लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। यद्यपि गत 3-4 दिनों से मेरा मस्तिष्क बुद्धि से संचालित होने लगा था। बुद्धि का काम है अपनी चालबाजियों में लोगों को फंसा देना। मैं भी फंस गया। एक पल में विचार आया, दुनिया में बहुत सारे कष्ट हैं, उनके बहुतेरे कारण हैं। हर आदमी उन कष्टों से विजय अपने अनुसार हासिल करता है। फिर उन पर गहनता के साथ सोचकर उससे निकलने के उपाय खोजने की आवश्यकता क्यों है? खैर, बुद्धि ने चालाकी की, हृदय ने उस पर विजय प्राप्त की। परिणाम स्वरूप कस्तूरी मृग वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। ये तो सभी जानते हैं कि हिरण की नाभि में कस्तूरी विद्यमान रहती है। कस्तूरी की महक से हिरण के अंदर एक आकांक्षा का जन्म होता है। उसकी यही आकांक्षा, उसकी अभिप्सा उसके अंदर कस्तूरी की सुगंध के साथ वो अपने अंदर वासना को पाल लेती है। यही वासना की चाहत उसे कस्तूरी को प्रत्येक दशा में हासिल करने की उत्कंठा पालकर कस्तूरी की तलाश में निकल पड़ती है। वो जहाँ जाती है वहीं कस्तूरी की गंध। ऐसे में उसे लगता है कि यह सुगंध उसके आसपास है। वह अपने आसपास तलाशती रहती है। फिर उसे लगता है कि शायद उस दिशा से यह गंध आ रही है, क्योंकि गंध तो उसके अंदर से आ रही है। वो जिधर मुड़ेगी उसे लगेगा कि ये सुगंध उसी दिशा से आ रहा है। फलस्वरूप वो इधर उधर भटकती रहती है। उसका धैर्य क्षीण होता जाता है। कस्तूरी की सुगंध से वो एक वासनात्मक संबंध स्थापित कर लेती है। अब वासनाजनित आकांक्षा के कारण उसे उतावलेपन में डाल देती है। उसका धैर्य उतावलेपन के कारण वो अपने अंतर्मन को टटोल नहीं पाती है। अगर कस्तूरी की लालसा न होती, उसकी विभिप्सा न होती, तो उस सुगंध से वो वासना का संबंध न जोड़ती। तो उसका मन क्या बताता? यदि उसका धैर्य न टूटता तो वो पाती कि अरे, ये अद्भुत सुगंध तो उसके अंदर से आ रही है। वो सामान्य हिरण तो नहीं है, वो एक विशिष्ट गुणों एवं आभा से युक्त है। वास्तव में होता क्या है? हिरण जहाँ जाएगा वहाँ भी सुगंध फैल जाएगा। हिरण भी अन्य हिरणों से वो मार्ग पूछेगी कि क्या इतनी सुंदर सुगंध का अनुभव करती है। अब कस्तूरी मृग सम्मुख है तो वो भी कहेगी कि हाँ, इस दिशा से सुगंध आ रही है। इस प्रकार उस सुगंध को पाने का स्रोत कहाँ है, वो स्थल कहाँ है, बिना इसकी जानकारी के बताने वाली हिरण भी उसके साथ हिरण के साथ साथ भागने लगती है। वास्तव में हिरण के अंदर पहली बात तो एक विश्वास की कमी होती है कि जिस अनमोल रत्न के सुगंध का अनुभव वो कर रही है वो तो उसकी हो ही नहीं सकती। लेकिन कस्तूरी की आकांक्षा का जन्म हो गया। उसे लगता है कि इस सुगंध वाली वस्तु को पाने के पश्चात वो जीवन की पूर्णता हासिल कर सकती। कस्तूरी पाना ही उसके जीवन की विराट महत्वाकांक्षाओं को जन्म देती है। अपनी इस महत्वाकांक्षा को
पाने के लिए हिरण से मार्ग पूछती है, जिसे उसकी स्थित स्थल का ज्ञान नहीं रहता। मंतव्य साफ है कि अधिकांश मनुष्यों के अंदर भी कस्तूरी मृग विद्यमान है, लेकिन वो सुगंध स्वयं के भीतर से आ रही है, उसका आभास हमें नहीं होता है। लेकिन उसे पाने के लिए हम इधर उधर भटकते रहते हैं। हमें जो रास्ता बताने वाले लोग हैं, उसका अनुभव उन्हें हुआ है या नहीं, बिना इसका परीक्षण किए हम उनसे ही रास्ता पूछ लेते हैं। जिस दिशा को उन्होंने बताया उधर ही हम चल पड़े, वो भी अपना धैर्य खोकर। परिणाम क्या होता है कि हमारे अंदर छिपी हुई कस्तूरी को पाने से वंचित रह जाते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब